फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ ये बेंचमार्क का मैक्स प्रो का ये मॉडल है। ये मैंने 15 दिन पहले लगभग ख़रीदा है और मैं 15 दिन से इसे यूज़ कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसके फीचर्स और इसमें क्या अच्छाई है और क्या कमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम जो देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि ये मॉडल कौन सा है, पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए, मैं इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ में, और इसके मॉडल भी और सारी चीज़ें समझाता जाऊंगा। ये इसका इस तरीके से क्या होता है, इंटरफेस होता है। अब मुझे क्या करना है, इसका मॉडल दिखाना है, तो इसकी मुझे PDF मैंने इसमें पेन ड्राइव मैंने लगा रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे पेन ड्राइव के लिए पोर्ट होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। मैंने पेन ड्राइव के थ्रू अब मुझे इसमें डिजिटल यहाँ पर मुझे क्या लेके आनी है, इसकी मतलब इमेज लेके आनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे इंसर्ट में जाऊँगा। मैं इंसर्ट में पेन ड्राइव जो मेरी लगी है उसमें मुझे यहाँ पर डिजिटल बोर्ड करके मैंने फोल्डर बना रखा है और मुझे बेंचमार्क की एक PDF है, उसे मैं इंसर्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली इमेज जो मैंने इंसर्ट करी है वो आ गई है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि बेंचमार्क का मैक्स प्रो ये क्या है, हमारे पास 75 इंच का ये मेरे पास पैनल है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसकी जो राइटिंग जो एक्सपीरियंस है, जो इसका टच है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और हमें इसमें 2 पेन मिले हैं, ठीक है। और ये जो मैंने ख़रीदा है वो इन्फोविजन करके एक कंपनी है, उनसे मैंने ये लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनका नंबर मिल जाएगा, या आप गूगल पे जाके भी सर्च करके उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें तो वैसे इनके 85 इंच का भी आता है, 65 का भी आता है, 75 का। तो मेरी जो हाइट है वो 5.7 इंच के लगभग है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल क्या है, सफिशिएंट है। मतलब इतना सफिशिएंट है और हमारी हाइट भी क्या है, लगभग सही आ रही है। तो मतलब 4x6 का जो बोर्ड, वाइट बोर्ड होता है जिसपे हम बनाते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसके हिसाब से मुझे ये बिल्कुल साइज सही लगा है। तो अगर मेरी हाइट से ज़्यादा है, लगभग आपकी 5 फीट 10 इंच है, तो आप हो सकता है कि 85 इंच की, 86 इंच की आपको आवश्यकता लगे, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अलावा इसके फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। 75 इंच का है, LED है, टच बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 4GB रैम है और 32GB इंटरनल मेमोरी है। बाकी चीज़ें मुझे इसका साउंड सिस्टम भी मैं आपको चेक कराऊंगा। इसका 4K क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, वो भी मैं आपको आगे चल के अपन चेक करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ इसके फीचर्स की बात करें, यहाँ पर क्या है, एक पेन का ऑप्शन है, इसमें आप कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं और पेन की थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। आप किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पेन में आपको बहुत सारे मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं, कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक कलर को आप सिलेक्ट करके आप कुछ भी यहाँ पे लिख के ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इरेजर का। इरेजर में क्या है कि जो भी चीज़ आप इंसर्ट करेंगे, अगर आप स्क्रॉल टू क्लियर, मतलब इसमें पूरा ही क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जो आप इधर इस तरीके से करेंगे तो पता लग रहा है जो आपने क्या किया है, लिखा था, वो सब एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अंडू या रिड्यू भी आप कर सकते हैं, बैक का जाना हो तो। इरेजर के एक और ऑप्शन है कि आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपने जो लिखी है, जैसे कि मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ, पेन के बाद मैंने यहाँ लिख दिया, या यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, तो अब मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट करनी है तो मैं उस पर सिलेक्ट करके इस तरीके से उतना ही इरेज कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है कि आप जहाँ इस पेन को चलाएंगे या फिर हाथ से जैसे चलाएंगे, आप उतना ही क्या कर सकते हैं, मतलब उसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट का। पर्टिकुलर चीज़ हमें कोई सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो वही मैं सिलेक्ट करके इसको मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, या इसको बड़ा या छोटा ऐसे सिलेक्ट करके फिर से सिलेक्ट किया। इसको मैं बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं और छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मोर ऑप्शन में मुझे बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कस्टमाइज भी यहाँ से चाहे तो जिस कलर पे पढ़ाना उस कलर पे आप पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मोर में सिंबल है। सिंबल मतलब आप मैथ्स के टीचर हैं तो आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर या जो भी आपको स्क्वायर वगैरह यूज़ करना है, या ठीक है आपको रेक्टेंगुलर वगैरह बनाना है, इनको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ऑप्शन है। फिर इंसर्ट वाला मैंने बता ही दिया। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जो भी इंसर्ट करना, आपकी PDF फाइल या इमेज फाइल आपको, तो आप वो इमेज फाइल भी आप यहाँ पे इंसर्ट करके आप लगा सकते हैं इस तरीके से। और फिर से आप इसको पेन सेलेक्ट करके आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा
अब इसको फिर से हमें इरेज करना है, तो इरेज ऑल करना है, तो ये पूरा का पूरा इरेज कर देंगे, सारा का सारा क्या हो गया, मिट गया। इसके अलावा मल्टी में आप 2 यूज़र एक साथ, मुझे इसका कोई खास यूज़ नहीं लगा कि मतलब 2 लोग यहाँ पे कोई सवाल कर रहे हैं। ये तब काम आ सकता है अगर 2 बच्चों को खड़े करके हम प्रैक्टिस करा रहे हैं कि भैया आप इधर सॉल्व करिए, आप इधर सॉल्व करिए, तो हो सकता है इसका यूज़ लगे, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा हैंड राइटिंग में मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से कैच नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने लिखा DHARMENDRA, अब मेरी राइटिंग के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, तो DH स्मॉल कर लिया या फिर D की जगह P कर लिया इसने स्मॉल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही कैच नहीं करता, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप सही से लिखेंगे तो हो सकता है कि कर ले, जैसे अब इसने D सही कैच कर लिया है। ठीक है, तो ये फीचर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। बाकी एक स्माइली वाला है, स्माइली मतलब आप जैसा ड्रॉ करेंगे आपको वैसा ही स्माइली वगैरह बना सकते हैं। अगर आप ग्लास या कोई चीज़ बनाते हैं तो आप कोई इमेज वो आप उसके अकॉर्डिंग उसने कप कैच कर लिया है, या फिर आप पाना वगैरह मैं ट्राई करता हूँ अगर कुछ क्या बनता है ऐसे या कुछ भी, तो अब देखते हैं क्या कैच करता है। तो इस तरीके से ये झंडा है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये भी ठीक ठाक फीचर है। नेक्स्ट है हमारा सेव मतलब आपने जो पढ़ाया उसको आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सेव करके आप इसी में रख सकते हैं या पेन ड्राइव से ले सकते हैं, या ईमेल आपका इंटरनेट कनेक्ट है इससे, तो आप अपने आप को किसी को भी आप अपनी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक का, तो लॉक का मतलब है कि आप जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं वो हमेशा रहेंगे या थोड़ी देर बाद मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आप जैसे अब ये मिनिमाइज हो गए तो आप यहाँ पे फिर से करेंगे, आप इसको लॉक करके रख सकते हैं, तो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो आपको अनलॉक मतलब नीचे ना जाए। ठीक है, वहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन को इधर ला सकते हैं, इधर वाले ऑप्शन को उधर आप ले जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बोर्ड के क्या फीचर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें और चीज़ें क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर 2 बटन देख रहे होंगे, ये आप लेफ्ट हैंड है तो उधर भी जा सकते हैं, और इस तरीके से राइट हैंड नहीं है तो आप इधर होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। तो आपको जैसे कि बोर्ड पे जाना है, तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा था वहीं पहुँच गए, फिर से आप होम पे जाएंगे। ठीक है, आपको फाइल मैनेजर मतलब यहाँ से आप कोई चीज़ इंपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपनी पेन ड्राइव में फिर से जाऊँगा, पेन ड्राइव में जाने के बाद मुझे डिजिटल बोर्ड में जाऊँगा। अब मुझे एक जो कमी लगी मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ पर इमेज को क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट आ जाएगी, लेकिन अब मुझे लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेन है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने 10 इमेजेस इंपोर्ट कर लिए हैं, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट करना हो ना तो नेक्स्ट नहीं होगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कंपनी वालों को एक नेक्स्ट का भी ऑप्शन यहाँ अलग से देना चाहिए था। जब इमेज हो या कुछ हो तो अगला हो जाए, या वीडियो प्ले कर रहे हैं तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला वीडियो प्ले हो जाए। तो मुझे ये कमी लगी। अब मुझे फिर से अगर स्लाइड चेंज करनी है, नेक्स्ट इमेज लानी है, तो मुझे फिर से यहाँ से क्या बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद फिर से मैं ऐसे करूँगा तो अगली इमेज आ जाएगी। अब मुझे इस पर फिर से लिखना है तो अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, मुझे फिर से ऑप्शन में जाके फिर से पेन सेलेक्ट करूंगा, तब जाके ये फिर से मैं इस पर कुछ लिख सकता हूं। अब देखिए जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था वो फिर से आ गया वैसा का वैसे ही। अब मुझे इरेज करना होगा हर बार, जब भी मुझे कोई नई इमेज पे कुछ लिखना है तो नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद फिर से वो पिछला जो मैंने ड्रॉ किया था वो सेम टू सेम दिखता है। तो ये 2 चीज़ मुझे इसमें कमी लगी है जो मुझे ठीक नहीं लगी। अब आपको अगर पढ़ाना है तो आप इन इमेजेस को या कोई भी चीज़ है उसको PDF में कन्वर्ट करके लाइए। PDF में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करिए, अब आप बोर्ड को खोलिए। जैसे कि आपने यहाँ पे बोर्ड, जैसे अभी बैक करना पड़ेगा पहले मुझे, तो मैंने बैक किया, यहाँ पे ई नोट पे गया। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए सारी चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, तो मैं इरेज करूँगा इसको, है ना, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे अच्छा तरीका है आपको पढ़ाने का, फिर से आप ई नोट पे क्लिक करिए, आपका बैकग्राउंड कलर आपके अकॉर्डिंग आप सेट करिए। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करिए, यहाँ पे इंसर्ट करिए। इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, आप फिर से आपका जहाँ पर भी जो डेटा है आपको एक्सप्लेन करना है तो आप उसे क्या करिए, इंसर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मुझे डिजिटल बोर्ड के बारे में बताना है, इसका रिव्यू देना है, तो मैंने इधर यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब मेरे को सेकंड पेज से मेरा ये डेटा आ गया। तो ये मैंने PDF में, पहले मैंने इमेज थी उसको PDF में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे नेक्स्ट या कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी लिखना हो तो बस सारे ऑप्शन मेरे ओपन हैं।
ठीक है। तो अब हम इसका रिव्यू जो कर रहे हैं, इसका मैंने थंबनेल बनाया था, ये भी मेरा पीडीएफ में है, ठीक है। तो इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा और हम समझेंगे कि मुझे ये सेटअप बनाने में, पूरा ऑनलाइन सेटअप या बच्चों के लिए यूज़ करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। देखिए, मेरा स्कूल है और साथ में मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करने के लिए मैंने इसको लिया है। तो स्कूल में बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो इसका सेटअप मुझे कैसा पड़ा, कहाँ से क्या कितने की चीज़ पड़ी है, तो वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पूरा कंप्लीट सेटअप का जो खर्च आया है हम वो समझ लेते हैं। आपका जो खर्च है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा या आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा उसके भी मैं ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहली चीज़ तो डिजिटल बोर्ड, जिसके बारे में बता चुका हूँ कि बेंचमार्क कंपनी का है। ये कौन सा मॉडल है? मैक्स प्रो। बेंचमार्क कंपनी के कुछ मॉडल्स 1,40,000 से लेके कुछ महंगे भी हैं, 1,70,75 तक हैं। तो ये मैक्स प्रो जो मॉडल मुझे मिला है वो मिला 1,55,000 का। थोड़ा बहुत अलग अलग कंपनियाँ जहाँ से आप खरीद रहे हैं, तो इसके प्राइस में या टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ऑफर में खरीदा था, ठीक है, नवरात्र में, इसलिए मुझे 1,55,000 में मिला। किसी को 60 में मिल सकता है या फिर इससे कम में या ज़्यादा में, वो डिपेंड करता है कि आप कब इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद कैमरा मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ वो कैनन 700D कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने सेकेंड हैंड कैमरा लिया है। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो नया कैमरा आपके अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं। तो ये जो कैमरा मुझे 23,000 में पड़ा है, मतलब इसमें मेमोरी कार्ड 64 GB प्लस ये कैमरा मुझे 23,000 में मिल गया है, ठीक है। अब आप सॉफ्टवेयर में इस वीडियो को या कोई भी वीडियो बनाने के लिए मैं सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करता हूँ, तो फिर जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो फिल्मोरा, जो कि मैंने लाइसेंस परचेज कर रखा है 6,500 का। आप इसमें भाई वो दूसरे वाले जो समझ गए ना आप, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोरल यूज़ करता हूँ अपना थंबनेल बनाने के लिए। आप ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, मोबाइल से भी आप मतलब थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडासिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। ये वॉइस को, जो वॉइस में जो सरसराहट की आवाज़ आती है या फ़ैन चलने की या बच्चे शोर कर रहे हैं तो उसकी जो आवाज़ है, तो उसकी जो नॉइज़ के लिए मैं रिड्यूसिंग के लिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मैं वोया का माइक यूज़ करता हूँ। वोया का माइक में प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब कि नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रही है उसमें कैंसिल नहीं होती है, वो एज इट इज़ आती है। तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है ये ऑडासिटी सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये फ्री में आपको मिल जाएगा, आप इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए हमें? लाइट्स। तो लाइट्स पे लगभग मैंने पैसे खर्च किए हैं लगभग 7,000 रुपये। मैंने 2x2 का पैनल यहाँ लगाया है, कुछ ट्यूबलाइट यहाँ अभी मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा। अम्ब्रेला लाइट लगा रखी, कहाँ पे कैसे पूरा स्टूडियो बना रखा है, इसका भी वीडियो में अभी जस्ट आप आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ट्राइपॉड जो मैंने ऑनलाइन लिया था लगभग उस टाइम पे 1,400 रुपये का, काफ़ी टाइम हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग हाइट आप देख के 1,000, 1,500, 800 में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब माइक मैंने बोया का यूज़ करा, ये लगभग 800 रुपये का आता है। ग्रीन स्क्रीन भी मैं यूज़ करता हूँ, कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैंने ग्रीन स्क्रीन भी परचेज़ कर रखी है। ऊपर से मैं स्लाइड करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे शॉर्ट्स बनाने हो तो मैं ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके बना सकता हूँ। तो ग्रीन स्क्रीन लगभग मुझे 400, 450, आपको 500, 550 के आसपास मिल जाएगी। फिर मैंने इसमें वॉइस जो हॉल है वो 12x20 का हॉल है, ठीक है। तो इसमें इको होती थी, इको मतलब जब खाली रूम होता है, अब मैं खाली रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें क्या होती है, वॉइस इको होती है। तो मैंने इसमें नीचे और साइड में पूरी दीवारों पे हमने क्या लगा रखा है, कारपेट। तो कारपेट लगभग मेरा लग गया लगभग 8,000 के आसपास इसमें स्पेंड हो गया है, ठीक है। फिर मुझे एक आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह है सॉफ्टवेयर, मतलब आपको सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़े से, इनको चलाने के लिए आपको लैपटॉप या पीसी चाहिए रहता है। तो मैंने लेनोवो का लैपटॉप ले रखा है जो कि 80,000 में आया था। मेरा i7 10 जनरेशन लैपटॉप है और इसमें ग्राफिक कार्ड भी है। तो आप i5 में भी काम चल जाएगा, लगभग 50-55 हज़ार रुपये में लैपटॉप में भी काम हो जाएगा। i5 10 जनरेशन और ग्राफिक नहीं भी हो तब भी काम हो जाएगा, लेकिन जब रेंडर करते हैं, बड़ी वीडियो होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है बस रेंडर होने में, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। i5 10 जनरेशन में भी काम हो जाएगा आपका, लगभग 50,000 रुपये आपके उसमें लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेन ड्राइव से मैं सिस्टम में, लैपटॉप में हम पीटी बनाते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव से उसमें लेके पेन ड्राइव इसमें मैं लगा के तुरंत अपनी वीडियो चालू कर देता हूँ। तो सैनडिस्क की मैंने पेन ड्राइव ले रखी है लगभग 32 GB की, वो 400 रुपये की आपको ईजिली 400, 350 के आसपास मिल जाएगी। कार्ड रीडर आईबॉल का है मेरे पास, जो कि लगभग 400 का है। कुछ लोकल आपको 100-150 रुपये में भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। अगर इन सभी टोटल कॉस्ट की बात करें तो लगभग मैंने खर्च कर दिए 2,82,950, मतलब कि 2,85,000, मतलब 2,85,000 के आसपास मैंने पैसा इसमें लगा दिया है पूरे सेटअप में,
ठीक है, अब देख लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी और थोड़ा सा हम वीडियो प्ले करके 4K वीडियो ये कैसे चलते हैं। तो अब मेरा कैनन जो है वो DSLR कैमरा है और ये सिर्फ HD में रिकॉर्ड कर सकता है, तो आप अंदाज़ा बिल्कुल मतलब अंदाज़ा ज़्यादा सही तरीके से 4K का आप नहीं लगा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक और हम इसमें फीचर्स देख लेंगे साथ में। ठीक है, वो है हमारा ऐसे मोर ऑप्शन। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशंस या आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ई नोट, कैलकुलेटर, सेटिंग्स वगैरह, फाइल मैनेजर, सारे ऑप्शन, कैमरा, ये सारी चीज़ें, क्रोम वगैरह यूज़ करके आप बच्चों को डायरेक्ट लाइव भी कोई चीज़ बतानी है आप वो कर सकते हैं। यूट्यूब चला सकते हैं और बहुत सारे जो पावर पॉइंट भी मैंने डायरेक्ट फाइल को चला के देखा है तो इसमें फ़ॉन्ट्स की प्रॉब्लम आती है। जैसे हिंदी वाले आपने तो फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल अलग से करो, बहुत सारी, और ये थोड़ा लैग भी करता है, मुझे ज़्यादा कंफर्ट नहीं लगा। सबसे अच्छा लगा है अपना PPT बनाइए, PDF में कन्वर्ट करके और सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देख लेते हैं हम YouTube पे वीडियोस। अब इसमें एक और अच्छी बात जो लगी है कि कोई भी वीडियो चलते चलते भी हम उसे पॉज करके अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये 4K वीडियो है, इसी को मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आपको क्वालिटी समझ में आ नहीं रही, क्योंकि ये 4K में चल तो रहा है लेकिन रिकॉर्ड क्या कर रहा है, HD कैमरा कर रहा है, तो इसलिए इसकी क्वालिटी हो सकता है आपको प्रॉपर समझ में आए, बट यहाँ से जो क्वालिटी है बहुत अच्छी लग रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है कि आप लगभग अगर 20x30 के हॉल में भी आपको अलग से स्पीकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप इसी में आप चाहें तो आप पेन यूज़ करके कोई भी चीज़ आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कौन है या कोई भी चीज़ क्या है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। कोई भी वीडियो प्ले हो, मतलब वीडियो चलते टाइम आप उसी चीज़ को वहीं पॉज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको फिर से वीडियो कंटिन्यू करना है तो आप फिर से प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने जो रिव्यू किया है वो बेंचमार्क का मैक्स प्रो मॉडल है। ये बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ठीक ठाक है। और थोड़ा सा बस प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आगे जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग की है इसकी वीडियो, और मैंने जो सेटअप कर रखा है उसकी वीडियो आपको आगे इसी के बाद मिल जाएगी। थैंक यू। ये है हमारा पैनल। इसके पीछे हमने ब्लैक कलर का एक कारपेट यूज़ किया है, ब्लैक कलर का। ये लगभग 8 रुपये स्क्वायर फीट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और इसके पीछे हमने पहले इस पूरी वॉल पे क्या किया है, एक ऐसा फ्लैक्स चिपकाया है। फ्लैक्स चिपकाने का रीज़न ये है कि बारिश के टाइम पे पीछे से क्या ना आए, नमी ना आए, इसलिए हमने इसमें पहले फ्लैक्स चिपकाया है। उसके बाद हमने इसमें कारपेट यहाँ तक इसको पिंच कर रखा है। उसके बाद ये हमने ग्रीन स्क्रीन के लिए भी यहाँ पे, ग्रीन स्क्रीन पे अगर हमें शूट करना है वीडियो तो ग्रीन स्क्रीन के लिए भी हमने क्या यूज़ किया है, पाइप का यूज़ किया है। अब देख लेते हैं हम लाइट हमने एक 36 वॉट की एक यहाँ पे लगा रखी है, 2 ट्यूबलाइट हमने ऊपर लगा रखी है, एक ट्यूबलाइट हमने वहाँ सामने इस तरीके से ये 99 वॉट की ये ऑलरेडी इधर लगा रखी है। उसके बाद ये हमारा कैमरा है जो कि कैनन का 700D है कैमरा। फिर एक लाइट हमने 36 वॉट का ये पैनल लगा रखा है, और साथ में एक ट्यूबलाइट है 20 वॉट की। और ये दोनों तरफ हमारे फेस पे लाइट अच्छी हो इसलिए हमने यहाँ पर अम्ब्रेला लाइट लगा रखी है दोनों तरफ। इस तरफ भी अम्ब्रेला लाइट के अंदर हमने 2 बल्ब लगा रखे हैं। ये लगभग 20 वॉट के बल्ब हैं, और एक 50 वॉट की हमने एक हेलोजन लाइट लगा रखी है। इसका सारा कनेक्शन लाइट का और पैनल का हमने इन्वर्टर से दे रखा है। इन्वर्टर हमारा नीचे रखा हुआ है, और इस पे पूरी वॉल पे हमने क्या, इको ना हो रूम, इसलिए हमने पूरी वॉल पे यहाँ पे क्या कर रखा है, कारपेट हमने ये ठोक रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे भी हमने ये कारपेट लगा रखा है। ये थोड़ा सा कारपेट क्या है, थोड़ा सा इस कारपेट से, इस वाले कारपेट से ये थोड़ा सा महंगा है। ये लगभग 15 रुपये स्क्वायर फीट से ये हमें मार्केट में इजीली हमें मिल गया है।
इस तरीके से ये 1 फीट ऊंचा हमने ये यहाँ पर ये स्टेज टाइप में बना रखा है। ये हमने, ये है हमारा कैमरा और ये हमारा ट्राइपॉड हमने ऑनलाइन लिया था। ये लगभग उस टाइम पे 1400 का आया था। ये जो पैनल है ये 2x2 का पैनल है। ये हमने मार्केट से लिया है लगभग 1550 रुपये का, सूर्य कंपनी का है, 36 वॉट का। इस तरीके से ये हमने कंप्लीट हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास लेने के लिए हमने ये सेटअप बनाया